नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीत शाह, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट, एडवांस्ड न्यूरोलॉजी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मालवीय नगर, जयपुर से। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक के क्या लक्षण होते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं और स्ट्रोक की रोकथाम के क्या उपचार कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रोक होने के तुरंत बाद क्या किया जाए, स्ट्रोक का इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा स्ट्रोक होने के तुरंत बाद जो डैमेज पार्ट होता है, इस्केमिक एरिया होता है, वहाँ पे 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स एवरी मिनट डेड होते रहते हैं। तो हमारा पूरा जो ट्रीटमेंट का फोकस होता है वो इस चीज़ से सेव करना है। जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जो ये ब्लैक डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा इस्केमिक कोर एरिया है, जो डेड पार्ट है, जो अटैक आने के तुरंत बाद डेड हो जाता है। इसके चारों तरफ का जो ग्रे एरिया आप देख रहे हैं, ये अनकॉन्शियस पार्ट या पेनम्ब्रा एरिया हम कहते हैं। ये वो पार्ट है जिसको हम सेव कर सकते हैं। मित्रों, जो हम रीपरफ्यूजन थेरेपी देते हैं उसका मेन एम होता है कि इस पेनम्ब्रा पार्ट को हम सेव कर सकें। यदि हम सक्सेसफुली ये कर पाते हैं तो जो एक्चुअल डैमेज इतना बड़ा होना चाहिए था वो एक्चुअली इतना सा रह जाता है और पेशेंट को एक्चुअल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट काफ़ी कम रहता है। मित्रों, जैसा आपने इस पिक्चर में देखा कि पेनम्ब्रा जोन को हमें सैल्वेज करना है। अब ये हम कैसे करेंगे, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी क्या होती है और कैसे दी जाती है। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी के लिए हमें एक TPA नाम का इंजेक्शन आता है जिसकी कॉस्ट करीब 50,000 रुपये के आसपास बैठती है। ये हमें तुरंत देना होता है। यह इंजेक्शन 4.5 घंटे के अंदर अंदर देना होता है। इसके लिए ज़रूरी है पेशेंट टाइम से हॉस्पिटल पहुँचे। 4.5 घंटे के अंदर पेशेंट को इमरजेंसी स्ट्रोक टीम एग्जामिन करेगी, CT स्कैन होगा, न्यूरोलॉजिस्ट देखेगा, कुछ ब्लड टेस्ट होंगे। ये सब कार्रवाई आइडियली 1 घंटे के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। और यदि पेशेंट इस्केमिक अटैक का है, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी के लिए फिट है, तो उसको इस दौरान TPA इंजेक्शन हमें लगाना होता है। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे। अटैक आने के 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर अंदर ये लग जाता है तो रिज़ल्ट बेटर आता है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें 4.5 घंटे तक वेट करना है। आमतौर पे हमने देखा है कि जो ट्रीटमेंट में डिले होता है, पेशेंट पहले नज़दीक के किसी फिजिशियन के पास जाता है, वो आपको कंसोल करेगा, कुछ ड्रिप लगा देगा, बोलेगा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। 1 घंटे 2 घंटे के बाद में फिर बोलेगा कि नहीं आप स्ट्रोक सेंटर पे जाएं। ये हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यदि हमने डायग्नोस कर लिया स्ट्रोक है, आपके पास अपने न्यूरोलॉजिस्ट का नंबर सेव होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए आपके घर के पास में कौन सा अस्पताल है जहाँ पे थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी की फैसिलिटी उपलब्ध है। तुरंत उस अस्पताल को सूचित करें कि हम इस तरह का मरीज़ लेकर के आ रहे हैं, ताकि वो अस्पताल अपनी स्ट्रोक टीम को अलर्ट कर दे। आप टाइम से पहुँचेंगे, टाइम इज़ ब्रेन, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी होगी, रिज़ल्ट बेहतर आएगा, आप पैरालिटिक रहने से बचेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसको पेशेंसफुली सुनने के लिए। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पर पोस्ट कर सकते हैं, हम उसका तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।